सुबह जल्दी उठने के फायदे। सुबह जल्दी उठने के फायदे क्या क्या हैं, और जो कि ब्रह्म मुहूर्त में बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उसके फायदे आप लोगों को उठाने चाहिए। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ना, उनके चेहरे की जो चमक है वो अलग से आपको पता चल जाएगी कि भाई ये बंदा जो कि है सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है। और जो बंदा सक्सेसफुल होगा ना, और जो मतलब अपनी बॉडी से फिट होगा, बिल्कुल मेंटेन रखा होगा अपनी बॉडी को उसने, तो वो बंदे सुबह सुबह जल्दी 4 बजे 3:30 बजे उठ जाते हैं। आप लोगों की तरह नहीं 7 बजे तक बिस्तर के ऊपर ऐसे ही फैले पड़े हैं और फिर बोलेंगे कि भैया हमारे को ये दिक्कत हो रही है, हमारे को ये बीमारी हो रही है, हमारे को वो बीमारी हो रही है। अभी इलाज ढूंढते फिरते हैं फिर यूट्यूब के ऊपर वीडियो सर्च कर करके। सो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत सारे फायदे हैं। और कुछ लोगों को डाउट होता है कि ये 3 बजे स्टार्ट हो जाता है, 3:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, फिर 4 बजे या फिर 4:15 बजे। मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको ना तो 3 बजे उठने की जरूरत है और ना ही आपको 3:30 बजे उठने की जरूरत है। लेकिन जो लोग हैं कि भाई उनकी आदत बन चुकी है वो उठ सकते हैं। अभी मान लो आप 12 बजे सोते हो रात को, तो आप सुबह उठ जाओगे 3:30 बजे या फिर 4 बजे तक उठ जाओगे? नहीं उठा जाएगा। अगर आप उठ भी जाओगे तो आपने मान लो ये एक अच्छी आदत पकड़ ली, आप सुबह उठ गए 4 बजे, मान लो उठ गए आप, लेकिन आप दिन में सोओगे 2 घंटे कम से कम भी, वो साथ के साथ आपने एक गंदी आदत भी लगा ली। तो ऐसी अच्छी आदत लगाने का कोई फायदा नहीं ना, उसके साथ में आपको एक फ्री मिल रही है जो कि है आपकी गंदी आदत। सो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले रात के टाइम आपको जल्दी सोने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाओगे। अभी ब्रह्म मुहूर्त में आपको बता दूं 3 बजे से स्टार्ट हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सुबह का होता है। रात के जिसको 3 बजे बोलते हैं, उस टाइम से ब्रह्म मुहूर्त जो कि स्टार्ट हो जाता है। ये रहता है अपना 4:15 बजे तक, 4:15 बजे तक जो कि ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो आप उसमें उठ सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि 4:30 बजे तक भी रहता है, तो आप 4:30 बजे तक मान के चलो कि 4:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त जो कि रहता है। लेकिन आप उसी वक्त में उठोगे तभी आपको उसका फायदा मिलेगा। अभी ये नहीं कि आप पूरे 4:30 बजे उठे हो तभी आप उसका फायदा उठा पाओगे, नहीं उठा पाओगे। तो कम से कम भी आपको उससे आधा घंटा पहले आपको उठ जाना चाहिए। अभी आप आधा घंटा पहले तो तब उठोगे ना जब आप रात को 9 बजे सोओगे, तभी तो अपनी जो कि अपनी 5-6 घंटे की आप नींद निकाल पाओगे ना, तभी आप सुबह उठ पाओगे। आप दिन में सो सकते हैं, लेकिन कितना सो सकते हैं उसके ऊपर भी आपका जो कि है बॉडी का जो कि टेक्सचर वो डिपेंड करता है कि आप कितने हैवी हैं, कितने हेल्दी हैं। तो आप दिन में कम से कम भी 20-25 मिनट की झपकी आप ले सकते हैं, जो कि नॉर्मली है, सभी बंदे ले लेते हैं। या जो कि बीच में अपनी एक जो है थकान है वो उतर जाती है आपकी, जो होती है हमारा लंच टाइम के बाद। कुछ लोगों को आती है भाई लंच करने के बाद थोड़ा लेटना है, तो वो लेट सकते हैं। यही एक बेस्ट टाइम होता है जो कि दोपहर में आप सो सकते हैं। चाहे आप 4 बजे उठते हैं, चाहे आप 5 बजे उठते हैं, चाहे आप 7 बजे उठते हैं, ये जबकि आप एक ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी मानी जाती है। अभी ब्रह्म मुहूर्त में आप उठोगे, कैसे उठोगे? आप दुनिया भर के अलार्म लगा दोगे, मान लो अपने फोन में आपने 3 बजे का भी लगा दिया, आपने 3:30 का भी लगा दिया, आपने 3:50 का भी लगा दिया, आपने 4 बजे का भी लगा दिया, आपने 4:15 बजे का भी लगा दिया, लेकिन उठे कब? 5:30 बजे या फिर 6 बजे। वो क्यों? क्योंकि अलार्म आपने साइड में रख के सोया अपने फोन को, आप अलार्म भर के, और उसमें आपने क्या किया, वो थोड़ा सा बजा, उस पर आपने उंगली मार दी और फिर आप सो गए। दोबारा से फिर बजा, फिर आपने उसने उंगली मार दी, फिर आप सो गए। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। मैंने एक वीडियो पहले ही बताई थी जो कि सुबह जल्दी उठने के क्या क्या फायदे हैं और कैसे आप उठ सकते हैं, कैसे आप ये अपनी आदत बना सकते हैं सुबह जल्दी उठने की। सो वीडियो में आप ये साइट में देख सकते हैं, ये वीडियो मैंने डाली हुई है जो कि आप देख सकते हैं जाके, इसका लिंक आपको उठ सकते हैं। कैसे अपनी आदत बना सकते हैं? सबसे पहले आप फोन को दूर रखिए अपने से, जो कि आपका जब अलार्म बजे वो बार बार बजेगा, बार बार बजेगा, तो आपको उठ के जाना पड़ेगा। तो आप उठते ही सबसे पहले आप क्या करोगे, सीधा जाओगे आप बाथरूम में, उसके बाद आप जाओगे पानी पीने के लिए, पानी पियोगे आप उसके बाद। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, पानी पीने के बाद आपको वापस बेड के ऊपर नहीं लेटना आके, आपने अपने जो कि अपने कमरे के हैं जो कि पर्दे वर्दे सब हटा देने हैं और लाइट जला देनी है। और उसके बाद आप क्या करोगे, जो कि आपका बिस्तर जो कि आप जिस पे भी लेटे हुए थे वो सब आप समेट दोगे और एक साइड में रख दोगे, ताकि आपका बेड जो है वो क्लियर हो जाए। आपको दोबारा से उसके अंदर नहीं घुसना है। या फिर आप किस जिससे अपने घर में आप डरते हैं थोड़े बहुत, जो कि आपके पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकती है, दादा हो सकते हैं, ताऊ हो सकते हैं, या फिर आपके कोई भाई बहन हो सकते हैं, जिससे भी आपका थोड़ा बहुत ऐसा हो कि भाई नहीं, अगर ये अभी नहीं उठा तो ये दोबारा से डांटेगा फिर, तो आप उस बंदे को आप बोल सकते हो कि भी मेरे को सुबह इतने बजे उठा देना। क्योंकि आप अगर एक हफ्ता 10 दिन आप कुछ दिन उठोगे किसी के उठाने से, तो आप फिर आपकी ना थोड़ी आदत सी हो जाएगी, उस टाइम पे आपकी ऑटोमेटिक आंख खुलेंगी। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं सुबह उठ के, तो आपकी फिर आदत हो जाएगी, आप उठोगे। होता है ना, कभी आपको कहीं बाहर जाना होता है तो आपकी सुबह बहुत जल्दी आंख खुल जाती है, क्योंकि आप शाम के टाइम ये सोच के सोते हैं कि नहीं सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठना। आप अपने दिमाग को जो कि सिग्नल देते हैं, और दिमाग वही सुनता है जो आप उसको समझाते हो। अभी आप उसको बार बार ये बोलोगे कि नहीं नींद आ रही है, थोड़ी सी और सो लेते हैं, नींद आ रही है, थोड़ा सा और सो लेते हैं, तो वो सोएगा ही, फिर वो थोड़ी ना उठने वाला है।
और जब आप सुबह कहीं आपको बाहर जाना होता है तो आप सुबह आपकी जो कि अलार्म होता है उससे भी पहले आपकी आंख खुल जाती है। कमेंट में लिखना यस या नो, नहीं खुलती हो तो आपकी खुल जाती है कि अलार्म भी नहीं बजा अभी तक तो, और आप फिर भी उठ जाते हैं। उठते ही आप क्या करते हैं, अपना मुंह धोते हैं, आप वॉशरूम जाते हैं, जो कि आपको अपना कुछ चाय पानी वगैरह कुछ लेना होता है तो आप वो लेते हैं। फिर आप उसके बाद अपनी जो कि बाहर जाने की जो कि आपकी तैयारी होती है वो आप करने लग जाते हैं, जो कि आपका काम है वही आपको सुबह उठने के बाद करना, जो कि आप डेली का अपना रूटीन बनाएंगे। अगर आपको पढ़ाई के लिए उठना है तो आप पढ़ाई कर सकते हैं उठने के बाद। आपको कहीं मॉर्निंग वॉक पे जाना तो आप वो कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ योगा एक्सरसाइज करनी है आप वो कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ और एक्टिविटी करनी है आप वो कर सकते हैं। सुबह उठने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जो कि आप लेट उठते हो ना तो आप ये सारे काम नहीं कर पाते हो, पूरा दिन आपका फिर ऐसे ही घिसरता घिसरता चलेगा। सुबह सुबह उठने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जो कि आपके जरूरी काम होते हैं सुबह सुबह आप निपटा लेते हो अपने काम। फिर उसका जो दिन है ना आपका, आपके दिन में कुछ लोग बोलते हैं ना पूरा दिन खाली पड़े, फिर भी ये बोलेंगे नहीं यार मेरे पास तो टाइम नहीं है। अगर आप सुबह जल्दी उठोगे, अपने जो कि जरूरी काम है वो करोगे, आप योगा एक्सरसाइज कुछ करोगे जो कि आपका शरीर उससे एक्टिव रहेगा, तो आपके पास दिन में ना चाहते हुए भी टाइम ही टाइम होगा। फिर एक काम और आप कर सकते हैं, जो कि आप मान लो किसी से ऐसा घर में कोई बड़े मान लो आप ही हो, तो आपको कोई ऐसे उठाने वाला नहीं है, आप ही को दूसरे बंदे उठाने पड़ते हैं, तो आप एक काम और कर सकते हो। रात के टाइम आप 2 गिलास पानी पी के सोओगे। जब आप सोने लगोगे ना तो आप 2 गिलास पानी उससे आधा घंटा पहले आप पी लोगे, तो आपकी जब भी रात को थोड़ी बहुत भी अगर आंख खुलेगी तो आपको बाथरूम का प्रेशर लगेगा, आप बाथरूम करने के लिए जाओगे। उसके बाद आप बाथरूम करोगे तो आप बिस्तर में नहीं घुस के अब वापिस से आप आधा गिलास पानी का फिर से पियोगे। आधा गिलास पानी पीने के बाद आप सो जाओगे। फिर जब मान लो आपकी दोबारा से अलार्म बजा, सुबह आपके अलार्म बजते ही आंख खुली है तो आपको बाथरूम का प्रेशर लगेगा, आप बाथरूम करने के लिए जाओगे। तो आपकी इस तरह से आप अपनी एक आदत बना सकते हैं कि बाथरूम किया आपने, उसके बाद आपको पता है कि आपको उठना है और आपका अलार्म भी बज चुका है, तो आप दोबारा बिस्तर में नहीं घुसोगे। फिर आपको वही बिस्तर वाला जो सिस्टम मैंने आपको बताया था वो आप कर सकते हैं। अपने कमरे की लाइट ऑन कर देनी है, जो कि आपके खिड़की दरवाजे वो आपको खोल देने हैं, पर्दे हटा देने हैं, और बिस्तर जो कि आपको ना समेट लेना और अपना मुंह अच्छे से धो लेना, ब्रुश ब्रुश कर लेनी है, तो आपको दोबारा से नींद नहीं आएगी। और आप जो कि सुबह सुबह है अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो तो आपकी ये बहुत अच्छी आदत बन सकती है एक, जो कि आप बाहर जाके खुले आसमान के नीचे बैठ के, या फिर पार्क वगैरह में कहीं जाते हैं वहां पे बैठ के आप योगा एक्सरसाइज कुछ करते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि भाई जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, मान लो आपके घर में कोई मेहमान आता है, तो आप क्या उसका ऐसे ही बासी मुंह मैले कपड़े बिना नहाए धोए उसका स्वागत करते हो? कभी भी नहीं करते ना। उसके लिए अच्छे से अपने जो कि घर की भी सफाई कर लेते हो अच्छे से, जो कि आपका खाना नाश्ता वगैरह कुछ आप वो बना लेते हो, और आप खुद के भी मतलब नहा धो के अच्छे से तैयार हो जाते हो, अपने बच्चों को भी तैयार कर लेते हो कि भाई आज हमारे घर में कोई मेहमान आने वाले हैं। तो सूरज का वेलकम ऐसे क्यों नहीं कर सकते? जो कि सूर्योदय होता है हमारे यहाँ पे कम से कम भी अभी 5:30 बजे के करीब जो कि है सूरज वो निकल जाता है। आपके यहाँ पे कब निकलता है आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे अगर 5:30 बजे निकलता है तो हमें कम से कम भी 4 बजे उठ जाना चाहिए, जो कि ब्रह्म मुहूर्त होता है हमारे यहाँ पे इस टाइम का। तो 4 बजे अगर हम उठेंगे तो ही हम जो कि सूर्य का वेलकम अच्छे से कर पाएंगे। तो सूरज का वेलकम भी करना बनता है ना। सर्दियों में कुछ दिन के लिए अगर सूरज नहीं निकलता है तो बंदे कितने परेशान हो जाते हैं, सूरज नहीं निकल रहा सूरज नहीं निकल रहा, होते हो ना परेशान। कभी उसका उठ के वेलकम किया है? कभी लिए सुबह पहली किरण सूरज की? सूरज की जो पहली किरण होती है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो जो कि हमारी दादी है हमारी माँ है वो बच्चे को बोलते हैं कि भाई सूरज की पहली किरण इसको कम से कम भी दिखानी चाहिए 15-20 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए। उसके जो पूरी बॉडी को है कपड़ों से कपड़े हटा के उसके ऊपर से जो दिखाते हैं ना सूरज की किरण, उसको इसीलिए दिखाते हैं कि पूरा दिन उसको एनर्जी मिलती रहे, विटामिन डी की उसके अंदर कमी ना हो। तो उसकी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि सूरज की किरण दिखाने से ही चली जाती है छोटे बच्चे की। तो फिर आपको जरूरत नहीं है उसकी, आपको भी इतनी जरूरत है, तभी तो आपकी बॉडी के अंदर इतनी सारी कमियां भरी पड़ी हैं कि आप कभी आपने मान लो सूरज का कभी उगते हुए का चेहरा ही नहीं देखा होगा कि कैसा दिखता है सूरज उगता हुआ। तो आप कल से ये चीज स्टार्ट कर सकते हैं। सुबह उठ के आप ये कोशिश जरूर करना, जैसे कि मैंने आपको बताया है। आप एक बार फॉलो जरूर करना इसको, फिर देखना आपकी आपने एक हफ्ता अगर मेंटेन कर लिया इसको आपकी आदत कैसे नहीं बनती है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी कमेंट में मेरे को आप जरूर बताना, और किस टॉपिक के ऊपर आपको और वीडियो चाहिए वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।